सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। हुमानी, आप उमर की बात को दिल पर मत लें। मैं सो जाऊंगी आपके साथ। अच्छा, अब तो फिर ठीक है। फिर जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं होती तुम यहीं सो जाना, ठीक है? इसी कमरे में रहना। जी। तुम्हें कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, मसला कैसा? हुमानी की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। घटिया इंसान, पता नहीं अब कहां से टपक पड़ा ये। बार बार फोन पे फोन किए जा रहा है। अरे भाई, बात नहीं करनी तो नहीं करनी। घटिया इंसान। हेलो अमन, कैसी हो? मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल पे रिप्लाई नहीं कर रही। मैसेज किया तुमने, सीन करके रिप्लाई नहीं किया। सब ठीक तो है? यार मैं दुबई गया हुआ था अब्बा के काम से, तुम्हें पता व्हाट्सएप भी नहीं चलता वहां पर। कल लौटा हूँ वापस। तुम्हारे लिए बहुत सारी गिफ्ट लाया हूं सरप्राइज देने के लिए। गिफ्ट्स? अब ये बताओ, हम मिल कब रहे? मैं बहुत बेचैन हो रहा था तुमसे मिलने के लिए। फौरन मैसेज देखो तो रिप्लाई करो। दुबई से गिफ्ट्स? फिर तो खूब महंगे होंगे। लेकिन अब मैं करूं क्या? अगर बात कर ली तो ये फिर से पीछे पड़ जाएगा। हुमानी, आप उमर की बात को दिल पर मत लें। मैं सो जाऊंगी आपके साथ। अच्छा, अब तो फिर ठीक है। फिर जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं होती तुम यहीं सो जाना, ठीक है? इसी कमरे में रहना। जी। बहुत गुस्सा आ रहा तमन्ना कि जिसे तुम इतना सीधा और मासूम समझते हो, वो तो उससे कहीं ज्यादा होशियार और चालाक है। इसीलिए तो शादी के बाद भी वो खुद को तुमसे दूर रखने में कामयाब रही। तुम उसे पाकर भी हासिल नहीं कर सके। मगर ऐसा कब तक चलता रहेगा? उसे हासिल करना ही तो तुम्हारी मोहब्बत की जीत है, वरना तुम्हारी मोहब्बत हारून की मोहब्बत के आगे हार जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तमन्ना मेरी बीवी है, मुझे उसे हासिल करना है। मैं उसे हासिल करके रहूंगा।
मैं तमन्ना को हासिल करके रहूंगा। हेमन, सुबह सुबह क्यों तैयार हो रही हो? कहाँ जा रही हो? वो अपनी एक दोस्त से मिलने। सायरा तो यहाँ है ही नहीं। कौन सी दोस्त? अम्मी, सायरा के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से कोई नहीं हो सकती। दानिया के साथ जा रही हो? अम्मी, अब ये भी जरूरी नहीं कि मैं दानिया को हर जगह लेके फिरूं। मेरी अपनी भी कोई साथी जिंदगी है। तो सुनो, माँ बाप के घर में ना कोई जाती जिंदगी नहीं होती है, खास तौर पे उस घर में जहाँ सारा खानदान बैठा हो। वहां तो जाती जिंदगी हो भी नहीं सकती। ये बात भी मैं तुम्हें समझाऊं? तो मत रहे ना यहाँ। अब्बा ने नया कारोबार शुरू कर लिया है, उनसे कहे कि हमें नया घर लेकर दे, जहां पे हम लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकें। मुझे मत समझाओ कि क्या करना है, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूं। कहीं नहीं जाओगी, आराम से बैठो घर में। अम्मी, मुझ पर इतनी भी पाबंदियां मत लगाएं कि मेरा दम घुटने लग जाए। इमन, इमन, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? जब मैं बात कर रहा था तो क्या जरूरत थी? किस बारे में बात कर रहे हो? तमन्ना, अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। मैं नहीं जानती तुम क्या बात कर रहे हो। अगर ममानी वाली बात को इशू बना रहे हो तो ये मत भूलो कि वो तुम्हारी माँ है। उनकी खिदमत करना मेरा ही फर्ज है। शायद तुमने उनका शिकवा गौर से नहीं सुना था, मगर मैं किसी माँ की तकलीफ, उसके दर्द को सुनकर अनसुना नहीं कर सकती। तमन्ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी माँ है, और मैं ये भी जानता हूँ कि बहाना कर रही है तुम्हें मुझसे दूर रखने के लिए, क्योंकि उनकी तो यही ख्वाहिश थी, और शादी के बाद भी वो मुझे तुमसे दूर ही रखना चाहती। और तुम्हारी ख्वाहिश भी तो मेरे साथ ना रहने की। लेकिन तमन्ना, याद रखना, तुम्हारा ये खेल में ज्यादा अरसे चलने नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं तुमसे शादी कर सकता हूं ना, तो तुम्हें अपना भी बना सकता हूं। कैसे हैं खालिद साहब? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है शहरयार साहब। वो आपने फ़ोन किया था, इसीलिए मैं हाजिर हुआ था। जी जी खालिद साहब, बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए। मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे मुलाकात भी कर ली जाए और फैक्ट्री की अपडेट्स भी दे दी जाए। फैक्ट्री की अपडेट? फैक्ट्री तैयार हो गई क्या? जी जी, तैयारी के बिल्कुल आखिरी मराहिल में। ये कुछ उसकी अपडेट्स हैं, प्लीज आप देखिए। शहरयार साहब, मैं इस काबिल कहाँ कि ये सब कुछ समझ सकूं। मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं तो बस ज़बानी कलामी वाला आदमी हूँ। खालिद साहब, फैक्ट्री ज़बानी कलामी नहीं चला करती, स्पेशली आज के ज़माने में। ऐसे तो कोई भी आपसे किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लेगा। इवन मुझे ही ले लीजिए, अगर मैंने आपसे कहा कि इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दीजिए, तो क्या आप बगैर पढ़े साइन कर देंगे? फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और आप ऐसे करेंगे क्यों भला? खालिद साहब, मैं नहीं तो कोई और करवा लेगा। कल को अकाउंटेंट्स आपके डॉक्यूमेंट साइन करवाएंगे, तो आप बगैर पढ़े कैसे साइन कर सकते हैं? मामू, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बस जल्दी से इन कागजात पे साइन कर दो। ये वही कागजात हैं, मैंने बताया था ना तुम्हें। उस दिन सुबैदा भाभी ने बुला लिया था तो साइन नहीं हो सके थे। ये लो, ये लो।
जी खालिद साहब, मैं यही कह रहा था कि इस तरह तो आप बहुत जल्दी अपना सारा पैसा लौटा देंगे। फैक्ट्रियां ऐसे नहीं चला करती हैं। तो फिर और कैसे चलती है? खालिद साहब, उसमें दिमाग के साथ साथ तालीम की भी जरूरत होती है, स्पेशली आज के जमाने में। तो मैं क्या करूं? ये भी मुझे सोचना पड़ेगा। खालिद साहब, एक काम हो सकता है। वो क्या? देखिए खालिद साहब, इस उम्र में आप पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं सकते, तो क्यों नहीं अपनी बेटी ऐमन को अपने साथ बिजनेस में लगा लेते? ऐमन के साथ? मैं मिल चुका हूं उनसे, मुझे तो लगता है उनमें बहुत पोटेंशियल है। शी इज इंटेलिजेंट, आई एम श्योर कि शी इज ब्रिलियंट एज वेल। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे? आज बड़ी मुश्किल से मैं अम्मी से झूठ बोलकर आई हूँ, और वो भी अकेले। आज तो दानिया भी नहीं है साथ। खैर, तुम वो गिफ्ट जो मेरे लिए लेकर आए हो, दिखाओ वो। गिफ्ट्स? कौन से गिफ्ट? अरे वही गिफ्ट जो तुम मेरे दुबई से लेकर आए हो, जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। अच्छा अच्छा, वो गिफ्ट्स। वो मैंने तुमसे झूठ बोला। झूठ बोला? मगर क्यों? क्योंकि तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी, मुझसे बात नहीं कर रही थी, और बिना गिफ्ट की लालच में तुम आती नहीं। मैं सोच सोच के पागल हो गई, तो तुमने क्यों किया? मैं वजह जानना चाहता हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला, धोखे से तुमने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे तुमसे नहीं मिलना, और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है, समझे तुम? जा रही हूं मैं यहाँ से। एक मिनट, अगर आप मेरी माने तो उनको आप मेरा ऑफिस ज्वाइन करवा दीजिए। 1-1.5 महीने में सब सीख जाएंगे। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन क्या? दरअसल हमारे घर का माहौल इस बात की इजाजत नहीं देता, और फिर बीवी कभी नहीं मानेगी। बीवी? मेरी वालदा हैं, हम लोग उन्हें बीवी कहते हैं। वो कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगी, बल्कि उल्टा मुझे घर से निकाल देंगी। ठीक है, तो फिर आप घर छोड़ दो। जी? अगर आप यहाँ हारून के बारे में मुझसे बात करने आई हैं तो प्लीज अम्मी, मुझे इस बारे में आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। हारून के अलावा मैं कोई और बात कर सकती हूँ तुमसे? हारून के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं? देखो दानिया, मैं मानती हूँ बेटा कि तुम्हारे खदशात गलत नहीं हैं। जरूरी नहीं कि जैसा हम सोचे वही हो। पहले की तरह सारी चीजें हमारी सोच के मुताबिक नहीं हुई, लेकिन तुम्हें जिस बात का डर है, हो सकता है इस बार ऐसा कुछ ना हो। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी ना हो। और जैसा आप कह रही हैं, जैसा आप सोच रही हैं,
वैसा हो जाए। तो फिर मैं किसकी सोच को अहमियत दूं अम्मी? अपनी, जो सच्चाई और हकीकत के खौफ से घिरी हुई, या फिर आपकी, जो खुशफहमी के साए में खड़ी है। जो झूठे दिलासों से भरती। बोले, किसका यकीन करूं मैं अम्मी? हारून, मेरा। ये तो मेरा यकीन कर सकती, अगर मेरा नहीं तो अपने दिल से पूछो, आज भी मेरे लिए धड़कता है। खाला, मुझे दानिया से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, जरूर, लेकिन यहाँ नहीं, अकेले में। ना तो मुझे किसी से बात करनी है और ना ही किसी के साथ जाना है। अम्मी, आप इनसे कह दीजिए कि ये यहाँ से चले जाए। खाला, अगर आपको एतराज हो तो। नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है। कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आंखें हैं नम है दिल। किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी, यारा भाभी, ये हारून दानिया का हाथ पकड़ के कहाँ ले जा रहा है ऐसे? अपने साथ, जैसे बहुत पहले कर लेना चाहिए। हाँ, मतलब बहुत पहले? बात तो सुनो यार। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, और यूं मेरा पीछा मत करो, लोग देख रहे हैं। अरे बाहर में जा लोग, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। एक तो झूठ बोलकर मुझे यहाँ पर बुलाया, ऊपर से जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, करूंगा जबरदस्ती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, शादी करना चाहता हूँ। शादी? और तुमसे? तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में? 2-4 बार तुमसे फोन पर हंसकर बातें क्या कर ली, मिल क्या लिया? तुम तो एमन के ख्वाब देखने लग गए, खुद को एमन के काबिल समझने लग गए। अरे तुम हो क्या? तुम्हारी हैसियत क्या है? हैसियत? तुम मुझसे मेरी हैसियत पूछ रही हो? ये उस वक्त तो तुम्हें कभी याद नहीं है जब तुम मुझसे गिफ्ट्स लिया करती थी, गिफ्ट्स की डिमांड्स किया करती थी। मैं चंद दिनों के लिए दुबई गया हूं और वापस आके ये देख रहा हूं। मुझे सच सच बताओ एमन, किसकी वजह से तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा रही हो? तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह के सवालात करने वाले? हाँ,
ना मैं तुम्हारी पाबंद हूं और ना तुम्हारी मोहब्बत की। ना मुझे तुम चाहिए और ना ही तुम्हारी मोहब्बत। और खबरदार अगर दोबारा मुझसे राब्ता करने की कोशिश की तो। क्या आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तानिया, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी और बहुत जरूरी बातें करनी। तानिया, मैं जानता हूं कि तुमने हमेशा से मुझे चाहा, मेरे ख्वाब से जाए। और अगर तुमने सच्ची मोहब्बत की है तो तुम ये भी जानती हो कि मोहब्बत में किसी किस्म का जोर नहीं होता। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते आपसे मोहब्बत करने को। लेकिन कुछ लोगों के लिए कि मोहब्बत का साथ होना ही काफी होता है। यही सोचकर मैं हर हाल में आपसे शादी करना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि आपके दिल में मेरी जगह कोई और ले चुका है, और वो कोई और नहीं, तमन्ना है। हाँ, मैं हमेशा से जानती थी कि आप तमन्ना को चाहने लगे। अगर मैं बेवकूफ फिर भी आपको पाने की ख्वाहिश करती रही। बड़ा मान था ना मुझे अपने बचपन की मोहब्बत पर। अगर मैं गलत थी आरोन, मैं गलत थी। सब कुछ जानते हुए भी मैं अपने आप को धोखा देती रही, और आपके बार बार इनकार ने यह बात साबित कर दी कि शराब के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता। और ये बात मैं अच्छी तरह जान चुकी हूं, क्योंकि अब मैं अपनी मोहब्बत की तस्लील मजीद होते नहीं देख सकती। देखो, जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूं कि उसका जिम्मेदार मैं हूं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं मजबूर था, माँ की ममता के आगे मुझे मजबूर किया गया कि मैं तुमसे शादी करूं। मगर मेरी मोहब्बत ने मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी थी, और वही वजह थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया। वो बेड़ियां शायद आज भी हैं मेरे पाँव में। तानिया, मेरी मंगेतर होने से पहले तो मेरी कजन और मेरी दोस्त जो मुझे हर लिहाज से जानती। क्या मैं तुम्हारे साथ जानबूझ के कुछ गलत कर सकती? नहीं। प्लीज इस पर मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मैंने किया। मेरा हाथ थाम लो। इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें जो भी खदशात है मेरी मोहब्बत को लेके वो अपनी जगह शायद जायज होंगे, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात का वादा करता हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हारे हक से तुम्हें महरूम नहीं करूंगा। इस बात का वादा करता हूँ मैं।
चले भाभी, आपने मुझे बताया ही नहीं कि हारून दानिया को लेके कहां जा रहा था, वो भी उसका हाथ पकड़ के। नहीं, मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि खैरियत है ना। एक तरफ तो वो शादी के लिए हाँ नहीं करता दानिया के साथ, और दूसरी तरफ ले जा रहा है उसे कहीं हाथ पकड़ के। अच्छा नहीं लगा मुझे। इसमें बुरा क्या लग रहा है? कजिन है दोनों, एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से उनकी बात तय हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि हारून कुछ वक्त के लिए अपना रास्ता भटक गया था, लेकिन अब वो लौट आया है उन्हीं रास्तों पे जहां उसकी खुशियां उसका घर जाता है। अरे भाभी, सीधी बात करें ना, पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? तो सुनो, हारून दानिया से शादी करने के लिए राजी है। मान गए? हाय भाभी, वो मान गया? हाय, तो बहुत अच्छी बात है भाभी, मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस दफा वो खुद सबिया के पास गया और उसने अपने मुंह से कहा कि मुझे दानिया से शादी करनी है। बस हमारी दानिया को ना बुरी नजर से बचाए बस। खास करके जो इर्द गिर्द मंडला रही है ना बुरी नजरें, वो तो दफा दूर हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मोमानी आपके लिए खड़ी बातें सुन रही हो हमारी? सूप लाई थी आपके। नहीं पीना मुझे सूप। छुप छुप के बातें सुनना, ये भी गालिबन तुमने अपनी मां से विरसे में लिया है। अब मुंह क्या देख रही हो मेरा? दफा हो यहां से। सब शादी की तैयारियां करनी है। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मुझे कुछ काम है। ऐसे भी जो मैंने कहना था वो तुम्हें कह दिया। उम्मीद है कि अब तुम्हारी इनकार की कोई वजह नहीं रही। हारून, मेरे इनकार की वजह भी आपकी मोहब्बत ही थी। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम आपा, आप ही के फ़ोन का इंतज़ार करी थी। क्या हुआ, आ गए वो दोनों? हाँ हाँ, हारून अभी अभी दानिया को छोड़ के गया है।
दानिया बहुत खुश लग रही है, हारून ने उसे मना लिया है। सही बताएं आपा, आप सच कह रही हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। आपको पता है आपा, उस वक्त से तस्बीह हाथ में लेके बैठी हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो बस अल्लाह ने तुम्हारी तस्बीह कबूल कर ली, बस अब तैयारियां करना शुरू कर दो। इस दफ़ा हम कोई लंबे चौड़े बखेड़े में नहीं पड़ेंगे। तुम 4 लोगों को लेकर आओ और निकाह करवाओ और ले जाओ अपनी दानिया को। आप ठीक कह रही हैं आपा, शायद हमारी किस्मत में हमारे बच्चों की खुशियाँ ऐसे ही लिखी हैं। मेरा ख्याल है इस जुम्मे का दिन ठीक रहेगा। जैसे आप मुनासिब समझें आपा, तैयारी तो सारी हो रखी है। मैं ये कह रही थी कि आप जरा अगर बीबी से भी मशवरा कर ले तो बेहतर हो जाएगा। बीबी अपना मशवरों का हक खो चुकी है। उमर और तमन्ना की शादी के बाद ख़ास तौर पे अब उनके मशवरों की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। मैं दानिया से बात करके तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। हाँ, बात ही ऐसी है। अच्छा, तो मुझे नहीं बताओगी? तुम्हें नहीं बताऊंगी तो भला और किसे बताऊंगी मैं? तो फिर बताओ इस खुशी की वजह। हारून मुझसे शादी कर रहे हैं। क्या? हाँ, और इस बार उन्होंने खाला से खुद बात की है कि वो इस रिश्ते के लिए राजी हैं। मैंने तो खाला को साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन फिर जब हारून मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ लेकर गए और मुझसे मेरा साथ मांगा तो मेरा गुस्सा झट से खत्म हो गया। तो इसीलिए तुम उसके साथ गई थी? बल्कि वो मुझे लेकर गए थे अपने साथ, मेरा हाथ थाम कर। पता है, इस वक्त इतनी खुश हूं सोच करके मैं हारून की दुल्हन बनूंगी। खालाजान ठीक कह रही थी, हारून के नाम का जोड़ा तो सिर्फ मैं ही पहनूंगी। उनके नाम का झूमर सिर्फ मेरे माथे पर सजेगा। एमन, कहाँ जा रही हो? कुछ काम है मुझे। अब ये क्यों इस तरह चली गई? मुझे तो लगा था बहुत खुश होगी। हारून राजी कैसे हो गया? खुश तो ये ऐसे हो रही थी जैसे हारून ने उसी की मोहब्बत में उसे शादी के लिए प्रपोज किया हो। बढ़िया ही। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हारून जैसा लड़का दानिया जैसी लड़की से शादी के लिए राजी कैसे हो गया। उसे मैं दिखाई क्यों नहीं देती?
सुनो, हारून दानिया से शादी करने के लिए राजी है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस दफ़ा वो खुद सबिया के पास गया और उसने अपने मुंह से कहा कि मुझे दानिया से शादी करनी है। हारून के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हारून दानिया के साथ शादी के लिए राजी हो गया। यही तो तुम चाहती थी। तो फिर चेहरे पर ये उदासी, ये गम, परेशानी, ये दुख कैसा? दिल से